Welcome, you're tuned into Times Now. This is Live Wire with me, Poonam Burde. Let's begin this edition with some breaking news coming in. Another insider has put Mumbai police in the dock. We told you that a BJP MLA had warned the Mumbai police about Sandeep Singh's role. Now another insider had made a similar warning, a warning that fell on deaf ears. Surjit's letter to Maha government has now been accessed. He just took to Twitter and put out this particular letter where he had urged the Maharashtra government, the Mumbai police, to probe Sandeep Singh and his role in this entire matter. Pranesh Kumar Roy now joins us with that letter. Pranesh, he's the second person to have warned the Mumbai police. First was, of course, BJP MLA, who we just spoke to. All of them point to a dubious role of Sandeep Singh and how that should be probed. The Mumbai police, of course, turned a deaf ear to all those warnings. Poonam is also the individual who spoke to Times Now a few days ago and said that when he was at the mortuary with Riya Chakrabarti, Sandeep Singh was also present there, and that more importantly, Sandeep got a call from Dubai. What was the Dubai call? We don't know, but this is his letter. सुशांत सिंह मौत के मामले में संदीप सिंह से भी पूछताछ हो. When was the letter written? 31/7/2020, addressed to the Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, Anil Deshmukh, the Home Minister, man who dismissed the death as suicide, and Parambir Singh, the Mumbai Police Commissioner, and Abhishek Trimukhe, the Mumbai DCP. Look what he says. हमें शक है कि इस मामले में Let me blow this up. Yeah. हमें शक है कि इस मामले में संदीप सिंह से भी कोई ना कोई नई बात जरूर पता चल सकती है. जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत राजपूत के अंतिम दर्शन के लिए मैं कूपर अस्पताल गया था. अस्पताल में मैं और रिया चक्रवर्ती दोनों ही शव गृह में सुशांत के शव का अंतिम दर्शन कर बाहर आए. इसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन बारिश आने के कारण मैं अस्पताल में ही रुका रहा. उस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त सूरज सिंह परमार भी साथ थे. कुछ ही देर में अस्पताल के भीतर संदीप सिंह आते हैं और ये देखने की कोशिश करते नजर आते हैं कि अस्पताल के भीतर कौन कौन है. देन ही सेज, मेरे मित्र सूरज सिंह पहले से ही संदीप सिंह को पहचानते थे. जब संदीप सिंह सूरज सिंह के पास आए तब Sorry to interrupt you there, Pranesh, but Surjit Singh Rathore, the man who's written this letter, who wrote to the Mumbai police and to the Chief Minister of Maharashtra, is now on the phone line with us. So thank you for speaking with us. आपने ये चिट्ठी लिखी थी मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी. आपको क्यों लगा कि संदीप सिंह जी का जो रोल है उसमें जांच होनी चाहिए? जी नमस्कार. मैं 15 जून को वहाँ पे था. जिस प्रकार से संदीप सिंह को मुझे शक हुआ, जो संदीप सिंह वहाँ पे हरकतें कर रहा था, तो मुझे उस पर शक हुआ. जब ये बार बार सीबीआई के बोला सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, मैं सुशांत का दोस्त हूँ, बार बार ये बोल रहा है कि मैं दोस्त हूँ, और फिर ये कहता है सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए. तो इसमें मुझे बहुत इस पर संदेह हुआ. इसने मुझे ब्लॉक किया, इसने मुझे पुलिस के अधिकारी को बोल के मुझे वहाँ से हटाया गया. तो मुझे इसके ऊपर संदेह हुआ. तो मैंने बांद्रा पुलिस के जो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को, उनको मैंने लेटर लिखा. मैंने कहा संदीप सिंह से आप पूछताछ करो, कड़ी पूछताछ करो, जिससे कोई ना कोई सबूत आपको जरूर मिलेगा, जिससे आपकी हेल्प होगी. लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से उससे कोई पूछताछ नहीं की. मुझे कोई कॉल नहीं आया पुलिस वहाँ से, बांद्रा पुलिस की तरफ से, और मुझे पता ही नहीं उनसे पूछताछ की है नहीं की है, क्या हुआ है वो जाने. जी, 31 जुलाई का ये लेटर है. अब ऑलमोस्ट एक महीना खत्म होने को आया है उस लेटर को. बट सुजीत सिंह जी, क्या अभी तक किसी ने आपसे इस बारे में कोई भी बातचीत की है ना, या मुंबई पुलिस ने या आपसे? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 31 तारीख को मैंने ये लेटर दिया, मैं नीचे उतर के एक चैनल से मैंने बात की है. वहीं एक चैनल से मैंने बात की है. मैंने पूरा बताया कि चैनल वाले वहाँ पे थे. मैंने चैनल वाले को इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो चैनल वाले ने क्यों नहीं चला है वो उनका पता है, मुझे पता नहीं. लेकिन मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है. चैनल वालों ने मुझे पूछा कि आप क्यों मिले हो डीसीपी साहब से. मैंने उनको एक कॉपी भी दी. मैंने कहा ये कॉपी लीजिए, मैं आज संदीप सिंह के खिलाफ ये अगेंस्ट ये कंप्लेंट दर्ज करा रहा हूँ. जो कुपर हॉस्पिटल में जो हरकतें मैंने संदीप सिंह की देखी थी, उनके अगेंस्ट ये मैंने कंप्लेंट दी है.
जी सुरजीत सिंह जी, प्रणेश मेरे कॉलेग भी मेरे साथ है, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे। बट एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी। आपने जब हमसे भी बात की थी टाइम्स नाउ से, आपने कहा था कि जब आप कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में थे रिया चक्रवर्ती के साथ, जब कूपर हॉस्पिटल में संदीप सिंह जी आए थे तो उनको एक दुबई नंबर से फोन कॉल आया था। क्या आपने इस बारे में भी उस लेटर में लिखा था कि ये दुबई वाला जो एंगल है उस पर भी जांच होनी चाहिए? जी, मैंने सारी बातें मैंने उनको बताया है। पुलिस के जो अभिषेक त्रिमुखे जी, उनको मैंने सब बता दिया था वहाँ पे। मैंने कहा आप पूछिए, आप बुलाइए संदीप सिंह को, मेरे से भी मिलाए, मेरे सामने पूछताछ कीजिए संदीप सिंह से। अब उन्होंने पूछताछ की नहीं की वो मुझे पता नहीं। जी सुरजीत सिंह जी बने रहिए। प्रणेश कुमार रॉय also joining us. Pranesh, I believe you have a few questions for Mr. Rathod. सुरजीत जी, आपने जो टाइम्स नाउ से इससे पहले बात की, आपने ये सीधे शब्दों में कहा कि जब आप कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में थे, आपने संदीप सिंह को देखा और आपको उनका रोल बहुत सस्पिशियस लगा। जिस तरह से उनका हाव भाव था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आपको उन पे शक हुआ। आपने दुबई कॉल की भी बात की। लेकिन इस यहाँ पे आपने इस चिट्ठी, और ये चिट्ठी है मेरे पास, आपने कहा, आप लिखते हैं कि ऑफिसर मुझे कहते हैं आप यहाँ किस लिए आए और आपका कोई काम नहीं। ऐसा क्या था संदीप सिंह के बारे में जो आपको लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए? जी जी, देखिए मैं वहाँ पे, हम खड़े थे, संदीप सिंह खड़ा था, सूरज सिंह जी वहाँ पे खड़े थे, पुलिस के ऑफिसर खड़ा था, मैं खड़ा था। संदीप सिंह के एक दुबई से बात मुझ से निकला था। ये बात मुझे तब याद आई, तब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला तो मुझे लगा कि हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी सही बोल रहे हैं। क्योंकि उस दिन संदीप सिंह के मुझसे भी मैंने सुना, उसने कहा कि दुबई से, ऑफिसर को बोला था कि दुबई से उसके पास फोन आया, क्या वो पता नहीं, लेकिन उसने ये बोला कि दुबई। जब दुबई वर्ड उसके मुंह से निकला तो वो ऑफिसर के सामने इशारा उसको करता है कि शायद मैं सुन रहा हूँ। तो वहां से ऑफिसर के माध्यम से मुझे वहां से हटने के लिए संदीप सिंह ने। सुरजीत जी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने चिट्ठी में ये लिखा है कि अस्पताल से घर आने के बाद मेरे दिल में बस सवाल बार बार उठ रहा था, वो ये कि सुशांत के कातिल से संदीप सिंह पूरी तरह से मिला हो सकता है, और यही वजह है कि जिससे संदीप मुझसे डर गया था, मुझे पुलिस के सहारे अस्पताल से बाहर किया था। इसके बारे में बताइए। जी, मैं देखिए, ये उसने एक तो मुझे पुलिस के अधिकारी के दबाव, उनको बोल के मुझे बाहर निकाला गया। फिर अंतिम यात्रा में उनके सुशांत के परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसने मिलने नहीं दिया मुझे। वहाँ पे मेरा नाम हटा दिया, मुझे एंट्री नहीं हुई। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट किया उसको, वो भी उसने वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे से डर रहा है, मेरे से भाग रहा है। उसको पता चल गया कि वो बार बार गलतियां कर रहा था। तो फिर मैंने ये कंप्लीट वहाँ पे दर्ज कराई। मैंने कहा उसकी कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए। उस दिन के बारे में बताइए सुरजीत सिंह जी, जब हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी के पास आप थे, तो संदीप सिंह के साथ और कौन कौन था? वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे थे? बिल्कुल, वो बात कर रहा था, आ रहा था, बार भाग रहा था, बात कर रहा था। वो डरा हुआ तो था उसी दिन संदीप सिंह। ये मुझे शक हो गया कि ये डरा हुआ तो है, कुछ ना कुछ तो गलत है इसके अंदर। तब मैंने उससे सूरज सिंह से पूछने की कोशिश की, ये कौन है व्यक्ति। तो उन्होंने मुझे बताया ये सुशांत का दोस्त है। तो मुझे लगा चलो दोस्त होगा, फैमिली की सपोर्ट करने में आया होगा यहाँ पे। जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, says Surjit Singh Rathod. Poonam, another person after BJP's Amit Satham says that Sandeep Singh's behavior seemed suspicious to him. Right, and it's not just about Sandeep Singh and his dubious role. Mr. Rathod, thank you for speaking to us. आपने ये जो वार्निंग दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जो मुंबई पुलिस को, Pranesh, this whole dubious link of Sandeep Singh of course needs to be now investigated by the CBI. But the fact that Abhishek Trimukhe not only ignored this particular warning but also another warning, and he's the same man who was also in touch with accused number 1 in this entire case. Poonam, look, the neighbor wasn't interrogated by the Mumbai police. Her statement wasn't recorded by the Mumbai police, but the Mumbai police IO in this case, Mr. Belnikar, was in touch with Sandeep Singh. Mr. Belnikar should have been in touch with the neighbor of Sushant Singh Rajput, who thought that the lights were switched off early on June 13th, a day before Sushant Singh's body was discovered by the flatmates. That did not happen. So clearly many things don't add up in this case, which is why we are stressing on the fact that this was a botch up by the Mumbai police. And now that Times Now is bringing out these facts, we have accessed the full call data records of Right. Sandeep Singh. It needs to be probed.
this man is a suspect now. Absolutely. I'm just going to give you a few moments to bring that CDR up, Pranesh, so that we can take our viewers through that particular CDR, because the complete call data records that has now been accessed by Times Now not only throws light on the fact that Sandeep Singh was in touch with the IO of this case after Sushant Singh Rajput's death. Of course, there are questions as to why that happened. What was the need for either of them to call each other? What was the conversation? We know that conversation lasted, there were 2 calls, and the conversations lasted for about a minute and a half each. What exactly transpired in that? What was the need for either parties to call the other person? These are questions, of course, that remain under the purview of CBI's investigation now, but it's also the role of the ambulance driver and why Sandeep Singh called the ambulance driver 2 days after Sushant Singh Rajput's death, a day after the funeral was already over, despite the fact that the ambulance driver on Times Now has confirmed that it was not Sandeep Singh who had called him in the first place and asked him to get the ambulance to the residence, but it was the police. So what business did Sandeep Singh really have to call this particular person 2 days later? Pranesh? Yeah, Poonam, these are questions that the Mumbai police will have to answer, but let me quickly recap this piece of information that broke first on Times Now. At afternoon, we broke the call data records of Sandeep Singh. Man claims that he was one of Sushant Singh Rajput's best friends, yet for the last 10 months, there was no calls, no messages exchanged between Sandeep Singh and Sushant Singh Rajput. The other thing that Times Now highlighted was the mystery June 16 call to the ambulance driver. No answers on that also from Sandeep Singh, and I can tell you that he is trying to avoid Times Now. Arunil went to his building, he tried reaching out to Sandeep Singh so that the facts can come out, but he doesn't want to take calls, he doesn't want to answer these questions. The only thing left in the case now is for CBI to summon and grill Sandeep Singh. Absolutely, it is for the CBI now to step in and look at the role of Sandeep Singh, because there are several pieces of evidence that is now pointing towards a suspicious role of Sandeep Singh. We, of course, it's a matter of investigation of what was the role that he played in this entire matter. It is for the CBI to investigate that. Also, the CBI needs to look into the fact that was Mumbai police really complicit in this entire matter. We will keep asking those questions